गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कबीर पर। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए, लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसीकरण लागे, द्वेष रख कर लिया। तो वो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। गरीब सत वाक सत ही कह, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। गरीब सुर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ तो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजिए ताहे बुला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सतना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सतना कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं, ना आपा जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बूझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत जगह पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत होगे वो देव लोग, वो यहां से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये 3 लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया।
सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यू काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा से कि भाई वो किसने दुख दे से, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सबने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहें ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आने बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ ल्याऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई, गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा। हरिचंद विश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बराहा बाग में ला धिमताना। विश्वामित्र ने एक सूअर का रूप बनाया, जंगली सूअर का। राजा हरिचंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सूअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिचंद्र के पास आते हैं। तो हरिचंद्र बोल रहा भाई क्या बात होगी। कहने लगे महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा सूअर है और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमने तीर गोली मार कर देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिचंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिचंद्र जब आवास है वो सूअर उसमें से निकलकर भाग लेता है। राजा हरिचंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज। किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तनव के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्यादान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी। न्यों कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तेने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कहे महाराज नो ना कर, यहां मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ, अग आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वो आप पैसे दे देना तन दे दूंगा। कदे उड़े जाकर राजापन दिखावा तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पर। घोड़े पर बैठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे। अब तो मेरा बंधुआ हो गया एक। अब सैनिका ने देखा कि राजा को अरे को ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरवा है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया चुप भाई मारो मत, नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा इसका। तो बोला राज मेरे नाम हो लिया, बता दे कितना देगा वो। 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। और हम तो बोला कितना देगा, तो हार जा, अपने बच्चों ने कह दे मैं नहीं दे सकता ना, ये नहीं कह सकता, कर देता है, कुमा के दूंगा, कुमा का 100 असरफी इतना 10 साल में भी ना कुमाई जा। आप यहाँ देखते हो बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने, किसी का पुत्र मर गया, किसी का पुत्री मर गई,
किसी का कोई हानि तो है, उसी किसी को समय कैंसर है, रानी को किसी पकड़वा लिया दुर्घटना मारे गए, कहीं और फ्लड आ उसके गया तो बाल पकड़ हजारों लिया व्यक्ति मारे विश्वामित्र। जाते हैं, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। राजा तो हम कभी नहीं ऐसे कस क्या, बेरहम रानी को के मतलब यहाँ राजा रह को रहे भी हैं, बहुत जिसका कोई परेशान दया कर दिया नाम अपनी की सिद्धि चीज से। नहीं। तो फिर भी कोई नहीं बोला मरो, कोई विश्वामित्र जियो, के अब भी राजा अपने वचन ने एकदम छोड़ फ्लड दे, आ मैं जाए, दोनों वन एकदम छोड़ दूं। भूकंप आ कहते हैं जाता, वो हजारों रानी आदमी, लाखों आदमी मारे जाते हैं। कहती है कि तो महाराज हम उस नजर लोक में नजरा रहा में करते ऐसे थे ढंग जहाँ से दुख कह रही है नाम कि की वचन चीज मत नहीं थी। हारना, हम वचन अपनी साधन गलती नहीं से है, नालायकी से हम यहाँ और फंस चाहे गए। जीत इस मर भगवान जाओ के पर जिसका आप दया नाम वचन की नहीं चीज नहीं, हारेंगे। जो रानी खुद ने अपने भी आप को ये काल प्रण कहता है। करके यानी इसको सहारा मैं काल दिया, हूँ और उसको ले सबको जा मारने करके के लिए आता हूँ। भगवान मारता है कभी, भगवान काशी में ले जीवन जाता देता है, अयोध्या जीवन में लेता नहीं। चौकी तो बिठा हम दी यानी गलत अपना स्थान राज पर बिठा फंस गए दिया। हैं, हमें पता नहीं था, पहले अब ज्ञान हो गया भगवान अयोध्या की में रोशनी आकर से, के भगवान उसको के बेचता, तत्वज्ञान की काशी में रोशनी आकर से। बेचता है। और अब भी हम यहाँ से नहीं राजा निकले। लड़के तो को फिर रानी ना को जाने कितने एक युगों ब्राह्मण के ले बाद, लेता है, हर हीरा नाम का। ना जाने कितने भटक लोगे, 50 कहाँ बाहर के अंदर, दुर्गतियां 50 होंगी। जो भी फिर असरफी कभी थी ये या जो समय उन्हें कलयुग देना का था यही उसके समय रूप है में। जिसमें हम पार हो सकते फिर आप हैं। जाकर के और एक इसमें थोड़े ही प्रयत्न भंगी में पार होंगे। के पास जाता है, वो अपने कहता है जो कि भी जिसका तूने कर्म है, मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्रियाएं हैं वो करते रहो। क्या काम है मर्यादा महाराज? में रहो, भक्ति कि करो, जो भी आवे मुर्दा आजीवन नाम उससे जाप कफन करते उतार रहो। लेना, परमात्मा ना में उसको विश्वास दृढ़ 100 बनाओ। रुपया लेना है क्योंकि उसे हमारे टैक्स पाप का। बहुत है। बिला अच्छा जी, हम ठीक है। कलयुग में आगे अगर हैं, छोड़ तो दिया मैंने तो तेरे पाप से ले लूंगा। इकट्ठे कर रखे हमने आज तक। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पुण्य शुभ कोई ठीक बना है। नहीं, बना तो अपना बर्बाद कई कर दिन दिया, तक कहीं स्वर्ग में किता और राजा भूखा छोटा भाना मोटा बैठा पद रहा। पाकर। एक कहते हैं हफ्ते के बाद और हम वो अपनी गलती से यहाँ कालिया काल के नाम जाल का में फंस झिमर गया के। मुर्दफरोश गलती कर देता है, वो आता पाप पिता भंगी फिर भी वहां पर उसके कहता दुख है में कि दुखी ही रहा हरिया करते हैं। कहा महाराज तेने भोजन नहीं खाया आप है? यहाँ देखते हो कितना कष्ट है महाराज आपको। आपने भोजन की किसी कही का नहीं। पुत्र मर गया, कहाँ किसी खाऊं? का पुत्री मर गई, किसी ओ का तेरे कोई की। हानि है, किसी को एक कैंसर दुकान है, बता किसी दी का कि वहां से ले आ दुर्घटना मारे गए, कहीं और फ्लड अपना आ खा गया लिए, तो पैसे का हजारों हिसाब माफ व्यक्ति कर मारे दूंगा। जाते हैं, पूरा तो परिवार वहां जा नष्ट हो करके जाता वो है। क्या करता तो है, हम ऐसे बेरहम भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। के यहाँ रह इतने रहे में हैं, जिसका कोई विश्वामित्र दया नाम की आकर चीज नहीं। कोई मरो, कोई एक जियो, भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर एकदम फ्लड आ जाए, कहता कि महाराज मैं भूकंप आ भूखा जाता, हजारों आदमी, लाखों आदमी मारे जाते हैं। भोजन दीजिए। तो हम उस तो लोक में कहने रहा लगा करते विप्र थे जहाँ दुख आधा नाम ले की ले, चीज नहीं थी। अग भला हो तेरा हम अपनी सारा दे गलती दे। से नालायकी से हम यहाँ मैं तो फंस गए। भूखा इस मरूं। भगवान के जिसका आधे दया में नाम काम की नहीं चीज नहीं, चलेगा जो पर खुद अपने आप को काल कहता है। महाराज मैं काल हूँ। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सबको सारा मारने उठा के के लिए दे दिया। आता हूँ। भगवान मौका मारता नहीं है कभी, भगवान जीवन अगले लेता दिन है, फिर जावस है, जीवन लेता नहीं। दो तो आदमियों हम का गलत लिया, स्थान पर फंस 3 गए का। हैं, हमें पता कदे नहीं कोई था, पहले मांगना अब आ ज्ञान गया, हो गया उसको भी भगवान देना। की रोशनी अगले से, दिन फिर भगवान आ के गया, तत्व ज्ञान की रोशनी आके से। ने बोला और महाराज अब भी हम भोजन यहाँ दो। से नहीं निकले। हम क्या तो फिर खेती ना करें हैं जाने आपका ही आसरा कितने से। युगों के बाद, कहने लगा विप्र ना आज जाने बहुत कितने लया भटक सो, लोग आधा हैं, ले ले। अक नहीं कहाँ महाराज दुर्गतियां सारा मिलेंगी। दीजिए। फिर कभी ये ये कबीर समय साहब कलयुग कहते का हैं, यही समय है वो जिसमें हम नरता पार मोए हो जो सकते पर हैं। घर मांगन जा, और इसमें थोड़े ही अरुण प्रयत्न तो में पार पहला हुए होंगे। मरे जो जा मुख निक से ना। अपने जो भी जिसका कर्म है 15 दिन बीत क्रियाएं गए, वो रोटी करते नहीं रहो, खाई, मर्यादा में रहो, दुर्बल भक्ति शरीर करो, हो गया। आजीवन नाम और जाप उधर करते से रहो, रानी परमात्मा आती में है विश्वास दृढ़ बनाओ, पानी लेने के लिए क्योंकि हमारे पाप बहुत हैं। ब्राह्मण का। हम कलयुग में आगे और हैं, उस तो घाट पर मेरे जब वह पाप पानी भर इकट्ठे कर आई रखे तो हम आज उठा तक। को नहीं घड़ा। पुण्य शुभ कोई बना रानी नहीं, कहती है बना तो कि अपना महाराज बर्बाद कर लिया, कहीं ये स्वर्ग घड़ा में उठवाइए। किया। और राजा छोटा और न बोला मोटा रानी पद कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का और हम एक अपनी भंगी गलती हाथ से लावे, काल के मेरे जाल बस में का फंस नहीं। गया के इस मंदिर बढ़ के बालक उठा ले, गलती पानी कर का देता है, माता पिता फिर भी उसके यहाँ दुख में थोड़ी सी दुखी विपरीत रहा कथा करते हमने हैं। सुनने को मिला करती थी कि आप यहाँ देखते हो घाट कितना पर कष्ट है रानी आपको। पानी लेने गई किसी थी का कुएं पुत्र पर, मर गया, किसी और का वहां पर पुत्री मर गई, ये भी आ गया था किसी पानी का लेने कोई के लिए। हानि है, नहीं, किसी को ये गलत कैंसर है, किसी को गरीबदास महाराज ने जो मारे लिखी गए, है वो कहीं सत्य फ्लड है, आ क्योंकि गया इन्होंने तो लाखों वर्ष हजारों पहले की व्यक्ति रामायण मारे भी जो जाते की हैं, तो पूरा मिलती है परिवार बंदी नष्ट छोड़ हो के। जाता है। तो वहां पर रानी तो आई हम थी पानी ऐसे लेने की खातिर। बेरहम तो हरिचंद्र के ने यहाँ कहा रह कि रहे हैं, अंदर जिसका पानी कोई में दया डुबकी नाम की लगा चीज करके नहीं। घड़ा उठा लीजिए। घर आ कोई जाती मरो, है। कोई जियो, कुछ दिनों के बाद एकदम फ्लड आ जाए, लड़का रोता, भूकंप आ जाता, उस हजारों पंडित जी आदमी, की लाखों खातिर आदमी मारे जाते हैं। फूल लेने जाया तो करता था। हम उस लोक में रहा वो करते रोजाना थे फूल जहाँ ला दुख करके नाम की पंडित जी चीज को नहीं दिया थी। करता था। वो अपने देव के हम ऊपर, अपनी अपने गलती इष्ट से के नालायकी से हम यहाँ ऊपर
पूजा किया इस करता था। भगवान के जिसका एक दया दिन नाम कहते की हैं चीज नहीं, रोहतास जो खुद अपने आप को काल फूल कहता लेने है। के लिए जावा है, मैं काल हूं विश्वामित्र वहां पर एक और सर्प का सबको रूप मारने धारण के लिए करके आता हूं। भगवान उस छोरे को मारता है दश कभी? देता है। भगवान जीवन तो देता पड़ा है, पड़ा रोहतास जीवन न्यू लेता कैसा कि नहीं। माली
तो हम मेरी गलत माँ ने स्थान पर जिक्र फंस ना गए करिए भाई। हैं। हमें पता नहीं था पंडित पहले, जी अब ज्ञान हो गया भगवान की रोशनी से, भगवान वो के भाग्य तत्व ज्ञान दावस की है। रोशनी से। अब पंडित जी चाड़ा और हो अब गया भी हम कि यहाँ हो से गया नहीं निकले कि वो लड़का तो किसका फिर था ना भाई, जाने रोहतास नाम कितने बताओ सर। युगों के बाद और वो तो सांप ने ना डस जाने लिया और मर कितने गया भाई। भटक लोगे, उसी समय भाग लेता है वो युवतियां हरिहर बोलेंगी। फिर कभी पंडित ये जी समय हर कलयुग का हीरा यही लाल समय का। है जिसमें और हम इतनी पार हो सुन ली सकते उस हैं। लड़की ने भी, और इसमें थोड़े ही प्रयत्न में पार यानी होंगे। उसकी माँ ने भी, रोहतास की ने, कि छोरे का अपने जो दशरथ भी लग गया, जिसका वो अभी कर्म है, भागी आवस। बुरी तरह वो क्रियाएं ब्राह्मण करते छोरे ने रहो, छाती ला कर रोया मर्यादा है में बेटा रहो, कौन भक्ति हुई करो, रोहतासिया। आजीवन नाम तो जाप कहते करते हैं रहो, रानी ने बोली परमात्मा महाराज में विश्वास दृढ़ पिताजी बनाओ, रोआ मत ना, क्योंकि कि हमारे ताने पाप जाने बहुत हंस है हैं। क्यों हम चिंता कलयुग करते में हो। आगे हैं तो निरे उस पाप माँ ने इकट्ठे कर उस रखे ब्राह्मण हम का आज तक। ढाढ़स बढ़वाया पुन सब कि कोई ये तो बना आना नहीं, जाना खेल से, बना तो रो अपना मत ना बर्बाद कर महाराज। दिया, कहीं स्वर्ग हम में सब ने जाकर जाना से और हमारे राजा साथ होनी छोटा थी मोटा से पद पा कोई के। बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो हम अपनी गलती से यहाँ लड़के का फंस गया। कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा देखते हो और कितना 2-3 कष्ट जने है वो आपको। जाते हैं। किसी का जाकर के मर्द घाट पर लौटा देती है, फूकण की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। दुर्घटना तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई पूरा परिवार नष्ट हो वो जाता दे टैक्स 100 रुपया काट। है। बेरहम तो वहां पर वो कहती है कि महाराज कह रहे हैं जिसका कोई दया नाम की ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, भूकंप आ कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मारे जाते 100 रुपया दे दे। तो हम उस लोक मैं बोली चाला कर रहे हो नाम की चीज कि यहाँ पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना, और ना मेरा कोई भाई। चीज नहीं जो खुद अपने आप को काल कहता है। इतनी कहकर रो पड़ती है, कहने लगे अरे ये को नहीं चल रहा, भगवान मारता 100 रुपया दे दे, मैं नौकर पराया से देता है, आज। लेता नहीं। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, कफन उतार लेता है, पहले अब ज्ञान हो गया भगवान और नो कह के वह पागल हो जाती है, और उस अब भी हम यहाँ लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। जाने कितने वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। में पार होंगे। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर में टल गए। कर्म है वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। आजीवन नाम जाप करते उधर से विश्वामित्र ने क्या करा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया इकट्ठे कर रखे। और भाग गया लेकर के। उन सब कोई बना नहीं। वो ढूंढ पड़ी, जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बना के कहता है कि आजो मैं बताऊंगा, थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की वो खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के गिर दिया, और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा, और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज इस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार में मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। मैं बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई, कि भगवान विष्णु। अग्नि भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने, प्रगट सामने आ जाते हैं। कि मांग हरिचंद के मांगा है, कि महाराज जब दर्शन हो गए मांगन में भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। जो बोला सारी काशी पार हो, और या बांदी जीवित हो ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तरीके सलाह से। नो बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है,
ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।